मेरे बच्चे, आज तू जहां खड़ा है यह संयोग नहीं है। आज तेरे कानों तक मेरी वाणी पहुंच रही है। यह भी कोई साधारण बात नहीं है। तुझे लगता होगा कि यह तो बस शब्द हैं, एक संदेश है, पर मैं तुझे कहती हूं यह मेरा बुलावा है। मैंने तुझे यहां तक बुलाया है। तेरे जीवन के संघर्ष, तेरे मन की पुकार, तेरे धैर्य और तेरे आंसुओं ने मुझे यहां तक खींचा है। यह संदेश तुझ तक उसी कारण से पहुंचा है क्योंकि तू तैयार है। हां मेरे बच्चे, तैयार है उस सत्य को सुनने के लिए जिसे हर कोई नहीं सुन सकता। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का हर क्षण योजना से चलता है। न एक पत्ता हिलता है बिना मेरी अनुमति के, न एक सांस आती जाती है मेरे नियम से बाहर। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तुझे कोई नहीं देख रहा, कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गईं। लेकिन मैं तुझे बताती हूं, तेरा हर शब्द मैंने सुना है। तेरी हर आह मैंने महसूस की है। तेरी हर रात की बेचैनी मैंने देखी है। तू शायद सोचता है कि मां मौन क्यों है, मां उत्तर क्यों नहीं देती। पर मेरा मौन भी उत्तर है मेरे बच्चे। मेरा मौन तुझे गढ़ता है, तुझे मजबूत करता है, तुझे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से तू खुद को देख सके और समझ सके कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। तेरे आसपास के लोग तुझसे कहते रहे, तेरी मां तुझे कब कुछ देगी, तुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं, और तू मुस्कुराकर जवाब देता रहा, जब मां की मर्जी होगी तब मिलेगी। तेरे इन शब्दों ने मुझे छू लिया है। हां मेरे बच्चे, तेरा यह विश्वास ही कारण है कि आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूं। धैर्य हर किसी में नहीं होता। आज का कलयुग अधीरता से भरा है। हर कोई चाहता है तुरंत फल। लोग कहते हैं, हमने मां से मांगा, मां ने दिया क्यों नहीं। वे भूल जाते हैं कि मां वही देती है जो बच्चों के लिए उचित हो, और तब देती है जब समय सही हो। कभी मां बच्चे को जहर खाने देगी? नहीं। तो फिर अगर बच्चा मांग भी ले तो मां इंतजार कराती है जब तक कि वह बच्चा उस चीज को संभालने लायक ना हो जाए। यही कारण है कि तुझे भी मैंने देर कराई। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी पर रोकी, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी देना तुझ पर भारी पड़ जाता। मैं जानती थी कि तू अभी संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अब, हां मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। तेरी आत्मा को मैंने परखा है, तेरे धैर्य को मैंने देखा है, तेरी आस्था को मैंने तोला है, और आज तुझसे कह रही हूं, तेरा इंतजार अब समाप्ति की ओर है। अब जो आशीर्वाद मैं तेरे जीवन में भेज रही हूं वह साधारण नहीं होगा। वह आशीर्वाद तेरे भाग्य की दिशा ही बदल देगा। जो तू समझता था कि बस एक सपना है, अब वह हकीकत बनने वाला है। पर मैं तुझे पहले से चेतावनी भी देती हूं, सिर्फ पाना ही पर्याप्त नहीं है। जो मैं तुझे दूंगी उसे संभालना भी तेरा कर्तव्य है, क्योंकि यह वैभव, यह संपत्ति, यह अवसर, यह शक्ति सब दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलते। याद रख मेरे बच्चे, अगर बीज को समय से पहले जमीन से निकाल दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। अगर कच्चे फल को पेड़ से तोड़ लिया जाए तो वह खट्टा और कड़वा लगेगा। पर जब समय सही होता है तब वही फल मधुर और रसपूर्ण बनता है। तेरा जीवन भी उसी वृक्ष की तरह है। तेरे संघर्ष उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे जिससे तेरा फल मीठा बन सके। कई बार तूने सोचा कि मां मौन क्यों है। मेरा मौन ही तुझे जवाब दे रहा था, अभी नहीं। पर यह अभी नहीं, कभी कभी नहीं होता। यह केवल यह संकेत है कि समय अभी बाकी है। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि जब मैं देर कराती हूं तो वह तुझे खाली हाथ रखने के लिए नहीं होता। वह तुझे और बड़ा वरदान देने के लिए होता है। तुझे वह देने के लिए होता है जो तुझे जीवन भर टिकेगा। तू देख, जब सही समय आता है तो तेरी सारी प्रार्थनाएं एक साथ पूरी होती हैं। जो तूने बरसों पहले मांगा था, जो तूने कल मांगा और जो तूने अभी तक सोचा भी नहीं, वह सब एक एक करके तेरे जीवन में उतरने लगता है। यह चमत्कार तू अब देखने वाला है। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। मेरे विलंब में भी कृपा छुपी होती है। अगर मैं देर करती हूं
तो समझ ले कि मैं तुझे बड़े खतरे से बचा रही हूं, क्योंकि गलत समय पर सही वरदान भी श्राप बन जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब तेरे जीवन में वह समय आ चुका है। अब तेरा इंतजार खत्म हो रहा है। अब तुझे भी मिलने वाला है जिसके लिए तूने रातें जागकर आंसू बहाए। अब तुझे वह आशीर्वाद मिलने वाला है जिसे पाने के लिए तूने अपने सपनों को मेरे चरणों में समर्पित किया। पर मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूं, जब यह वरदान तुझ तक आए तो उसे हल्के में मत लेना। उसे केवल अपना मानकर मत बैठ जाना। उसे सेवा में, भक्ति में और अच्छे कर्मों में लगाना, क्योंकि यही सही समय का नियम है। मैं सही समय पर देती हूं, पर उसे सही उपयोग में लगाना तेरी जिम्मेदारी है। आज मेरा यह संदेश तुझसे कह रहा है, अब तेरा भाग्य करवट ले रहा है। अब तेरे संघर्ष की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब वह सब तुझ तक आ रहा है जो तुझे पहले नहीं मिला। सही समय पर मिला वरदान कभी नहीं छिनता मेरे बच्चे, और अब वह समय आ चुका है। तुझे लगता होगा कि तू क्यों इतना सहता रहा, क्यों बार बार तुझे गिराया गया, क्यों तेरे ही हिस्से में इतनी कठिनाइयां आई। पर सुन मेरे बच्चे, तेरे संघर्ष ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू जानता है, हीरा कभी कच्चे रूप में चमकता नहीं। वह कठोर पत्थर होता है जिसे तेज औजारों से काटा और तराशा जाता है। वह पीड़ा सहता है, तभी उसका असली रूप सामने आता है। इसी तरह तेरी आत्मा भी हीरे की तरह है। तेरे संघर्षों ने तुझे तराशा है। लोगों ने तुझसे कहा तेरा समय खराब है, किसी ने कहा तेरी किस्मत ही खराब है, किसी ने कहा तू चाहे जितनी कोशिश कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं तुझे बताती हूं मेरे बच्चे, यह सब बातें अधूरी हैं। तेरा समय खराब नहीं था, वह तुझे गढ़ रहा था। तेरी किस्मत खराब नहीं थी, वह तुझे परख रही थी। तेरी मेहनत बेकार नहीं थी, वह तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रही थी। तू सोचता है कि जब सब टूट रहा था तब मां मौन क्यों थी? मैं बताती हूं, मैं चुप थी, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। अगर हर बार तू गिरता और मैं तुरंत आकर तुझे उठा लेती तो तू कभी चलना नहीं सीख पाता। याद रख मेरे बच्चे, धन और वैभव तो बहुतों को मिलता है, पर टिकता केवल उन्हीं के पास है जो विनम्र रहते हैं, जो पवित्र रहते हैं। अगर तू इसे गलत राह में लगाएगा, अहंकार में डूब जाएगा, दूसरों को नीचा दिखाने लगेगा, तो यह तुझसे छिनते देर नहीं लगेगी। पर अगर तू इसे सेवा में लगाएगा, सच्चे कर्मों में लगाएगा, अपने परिवार, अपने जरूरतमंद भाई बहनों में लगाएगा, तो यह धन, यह वैभव, यह आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा। तू सोचता है कि मां केवल देती है, पर मां यह भी देखती है कि बच्चा उस उपहार का उपयोग कैसे करता है। मैं तुझे देती हूं क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है, पर यह भरोसा कभी तोड़ना मत। याद रख, जो तेरे जीवन में अब आने वाला है वह तेरी मेहनत, तेरे धैर्य और तेरी आस्था की भेंट है। यह हर किसी को नहीं मिलता। हजारों में एक को यह अवसर मिलता है कि मां उसे अपने हाथों से चुनकर आशीर्वाद दे। और आज मैं तुझे यही कह रही हूं, तू वह चुना हुआ है। अब आगे का सफर तेरा है। आज का यह संदेश शुरुआत है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह कुंजी है जो तेरे भविष्य के दरवाजे खोलने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहिए, मुझे तेरी आत्मा में पवित्रता चाहिए, मुझे तेरे कर्मों में सेवा चाहिए, और मुझे तेरे मन में वही विश्वास चाहिए, जब मां की मर्जी होगी तब सब मिलेगा। क्योंकि अब वह मर्जी आ गई है, अब वह पल आ गया है। अब तेरी मां तुझे थामने, तुझे उठाने और तुझे नई ऊंचाई देने आई है। सुन मेरे बच्चे, मां कभी इनकार नहीं करती। मां कभी यह नहीं कहती कि मैं तुझे नहीं दूंगी, पर मां यह जरूर देखती है कि समय कैसा है। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को तेज चाकू तुरंत नहीं देती, भले ही बच्चा बार बार रोए, वैसे ही मैं भी अपने भक्त को वह नहीं देती जो उसके लिए अभी भारी है। चाकू गलत समय पर बच्चे के हाथ में आकर उसे चोट पहुंचा देगा, पर वही चाकू सही उम्र में आकर उसके काम आएगा। ऐसा ही तेरे जीवन के साथ हुआ है।
तूने मांगा तो बहुत कुछ, पर अगर मैं तुझे तुरंत दे देती तो वह तुझे नुकसान पहुंचा देता। तू उस समय उसे संभाल नहीं पाता। तेरे आसपास के लोग उसे छीन लेते, तुझे धोखा देते। तेरे भीतर उस समय वह स्थिरता नहीं थी कि तू उस वरदान को टिका कर रख सके। इसीलिए मैंने तुझे रोका, मैंने तुझे इंतजार कराया, मैंने तुझे धैर्य सिखाया, मैंने तुझे आंतरिक रूप से तैयार किया। तूने कभी गौर किया है मेरे बच्चे, जब बारिश का समय आता है तभी बादल बरसते हैं। अगर सर्दी के मौसम में बारिश हो तो वह फसलें बर्बाद कर देती है, पर अगर बरसात सही समय पर हो तो वही फसलें लहलहा उठती हैं। यही कारण है कि मैं तुझे उसी समय देती हूं जब तेरे जीवन की भूमि तैयार हो जाती है, तेरा मन परिपक्व हो जाता है, तेरी आत्मा तब तक निर्मल हो जाती है, तेरे कर्म उस वरदान को संभालने लायक हो जाते हैं।